नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं किसी ने आपको बता दिया कि किसी रेगिस्तान में खजाना है। तो आप क्या करते हो? उस रेगिस्तान में हर एक जगह खोदने लगते हो, ढूंढने लगते हो कि कहाँ पे मुझे खजाना मिलेगा। आप हर एक जगह पे ट्राई करते हो लेकिन आपको कहीं पे भी खजाना नहीं मिलता। फिर थक हार के जब आप बैठते हो तब आपको ये ख्याल आता है कि रेगिस्तान में खजाने का मतलब आपने सोच लिया कि मुझे हीरे जवाहरात से भरा एक संदूक मिलेगा जिसमें खजाना होगा। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि रेगिस्तान में खजाना सिर्फ उसी को कहते हो। क्या पता है रेगिस्तान में किसी जगह पे पानी भी निकल सकता है। तो अगर यहाँ पे किसी जगह पे पानी निकलता है तो रेगिस्तान में वो भी एक खजाने से कम बात नहीं है। फिर आप सोच के किसी एक जगह पे ही खोदने लगते हो और यहाँ पे गहरा गड्ढा बनाते बनाते आपको नीचे से पानी मिलता है। अब आप सोचो कि रेगिस्तान में पानी मिलने का मतलब क्या है। कि यहाँ पे लोग बस सकते हैं, यहाँ पे बिजनेस डेवलप हो सकता है, आप रियल एस्टेट का यहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो। तो असली खजाना इस रेगिस्तान में पानी का था और आप ढूंढ रहे थे खजाना का मतलब हीरे जवाहरात से भरा एक संदूक। जबकि आपने यहाँ पे हर एक जगह पे ढूंढने के बाद जब एक ही जगह पे फोकस किया तो आपको रिजल्ट मिला। सेम इसी तरह से हमारी मार्केट में होता है। आप कई दिनों से, कई सालों से हर एक की स्ट्रेटेजी पे काम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन किसी भी स्ट्रेटेजी में आपको आपको जो चाहिए वो रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है। तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आपने एक ही जगह पे खजाना ढूंढने की ट्राई नहीं की है। आप हर एक जगह पे ढूंढने जाते हो, इससे आप कहीं के भी नहीं रहते। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी एक स्ट्रेटेजी पे फोकस करिए और उसको इतना मास्टर करिए कि उस स्ट्रेटेजी में आपसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की स्ट्रेटेजी। आज की ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी सीखने से पहले दो बातें आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, अगर आपको बाई का ट्रेड लेना है तो आपको इस तरह की मोमेंटम चाहिए होगी, और अगर आपको सेल का ट्रेड लेना है तो इस तरह की मूवमेंट चाहिए होगी। और साथ ही साथ दूसरी बात ये है कि जब ये इस तरह की फॉर्मेशन में अप डायरेक्शन में जा रहा हो और आपको बाई की एंट्री करनी हो तब आपको यहाँ पे एक एंगल कैंडल चाहिए होगी। एंगल कैंडल का मतलब तो आपको पता ही होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप सेल का ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे सेल के स्ट्रक्चर के साथ आपको एक सेलिंग की एंगल कैंडल चाहिए होगी, तभी आपका ये एंट्री का सेटअप ट्रिगर होगा। और इस स्ट्रेटेजी की वजह से आपको 1:1.5 या 1:2 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और एसएल जो होगा, एसएल मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई हायर का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एंगल कैंडल हमें दिखी तो इसका एसएल उसी स्विंग के लो के आसपास रहेगा और टारगेट 1:2 या 1:1.5 तक रहेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि हमें आज कहाँ कहाँ पे एंट्री मिल सकती थी। तो सबसे पहले चले जाते हैं हम 5 मिनट में। यहाँ पे देखिए, आज सुबह 5:30 बजे एक एंट्री ट्रिगर हुई। ध्यान से देखिए दोस्तों। सबसे पहले आपको हायर आई का स्ट्रक्चर चाहिए, वो यहाँ पे है। साथ ही साथ एक एंगल कैंडल चाहिए थी, वो भी आपके पास है। तो आप यहाँ पे एंट्री ट्रिगर करते यहाँ पे और ऐसे लगाते यहाँ का, और टारगेट 1:2 या 1:1.5। 1:1.5 आपको सिर्फ 10 मिनट के अंदर मिल गया और 1:2 तकरीबन 1 घंटे में आपको 1:2 मिल गया। तो अगर यहाँ पे हम और एंट्री फाइंड करें तो यहाँ पे हमें एक और सेलिंग की एंट्री देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे, देखिए दो कन्फ्यूज़न होगा आपको। एंगल कैंडल ये भी है और दूसरी एंगल कैंडल ये भी है। अब आप कहेंगे कि हमें यहाँ पे क्यों एंट्री नहीं लेते और सिर्फ यहीं पे क्यों एंट्री लेंगे हम। तो उसका रीज़न है, देखिए यहाँ पे एंगल कैंडल तो है सेलिंग की,
लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर डाउन का नहीं है, इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है। और यहाँ पे देखें तो ये देखिए सेलिंग का स्ट्रक्चर भी है और साथ ही साथ सेलिंग की एंगल कैंडल भी है। तो हम यहाँ पे सेलिंग की एंट्री ट्रिगर करेंगे और ऐसे लगाएंगे यहाँ का, और 1:2 का एम करेंगे। ये देखिए 1:2 आपको सिर्फ 10 से 20 मिनट के अंदर आपको आपका 1:2 मिल गया। और एंट्री हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बाई की एंट्री ट्रिगर हुई, लेकिन इसमें एसएल चला गया हमारा। ये देखिए बाई की एंट्री ट्रिगर हुई, हम एसएल लगाते हैं यहाँ का और टारगेट लेते हैं 1:2 यहाँ तक का, लेकिन इसमें हमारा एसएल चला गया। ठीक है, कोई बात नहीं। इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 70 से लेके 80% तक की है। तो हो सकता है आपको 10 ट्रेड में से 2-3 ट्रेड में एसएल भी लग सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एसएल इज़ द पार्ट ऑफ गेम। सो यहाँ पे देखिए दूसरी एंट्री ट्रिगर यहाँ पे हुई थी, इसमें भी हमारा एसएल लग गया सेलिंग का। कोई बात नहीं, आगे हम देखते हैं। फिर देखिए यहाँ पे एक एंट्री जैसा आपको दिख रहा है, अप का ट्रेंड भी है, अप के ट्रेंड की फॉर्मेशन भी है, एंगल कैंडल भी है, लेकिन ये एंट्री आपको ट्रिगर नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि कंटिन्यूएशन इसमें नहीं आया। देखिए अगर ये जो ग्रीन बॉडी है ये इसके ऊपर क्लोज हो जाती, इस लेवल के ऊपर, यानी इस रेड कैंडल के ओपनिंग के ऊपर अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती, तो ही आपको यहाँ पे बाइंग की एंट्री ट्रिगर होती, वरना ये एंट्री ट्रिगर नहीं होती। अगेन और एंट्री हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेलिंग में ये डाउन का ट्रेंड, डाउन की फॉर्मेशन, साथ ही साथ एंगल्फिंग कैंडल सेलिंग साइड की। तो हम यहाँ पे सेलिंग की एंट्री ट्रिगर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 1:2 हमें मिल गया। अगेन देखिए यहाँ पे कहाँ पे हमें एंट्री ट्रिगर मिली, तो यहाँ पे देखिए हमें कहीं पे भी सेलिंग की एंट्री नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे हमें बाइंग की एक एंट्री मिली। ये देखिए ये हायर हाई का फॉर्मेशन और साथ ही साथ ये एंगल्फिंग कैंडल, यहाँ पे हमने बाय किया, ये हमने सेल लगाया और 1:2 या 1:1.5 तक एम करेंगे। 1:1.5 आपको 2 घंटे में मिला और 1:2 वो भी अप्रोक्स 2 घंटे में आपको मिल गया। अगेन कोई एंट्री हम देख लेते हैं, क्या और एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हुई है या नहीं। यहाँ पे देखिए एंगल्फिंग कैंडल है ग्रीन, लेकिन ये अप का फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे डाउन का फॉर्मेशन है। अगर ये अप का फॉर्मेशन रहता, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा होता और यहाँ पे हमें कहीं पे भी एंगल्फ कैंडल मिलती ग्रीन, तो हम एंट्री ट्रिगर करते। यहाँ पे ग्रीन कैंडल में एंगल्फिंग कैंडल मिली है, लेकिन ये सेल का ट्रेंड है, इसलिए यहाँ पे एंट्री ट्रिगर नहीं होती हमारी। यहाँ पे देखिए 7:50 पे हमें एक सेलिंग की एंट्री ट्रिगर हुई है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे एंगल कैंडल तो है, लेकिन सेलिंग का स्ट्रक्चर कहाँ पे है? सेलिंग का स्ट्रक्चर तो इसके नीचे अगर कोई ग्रीन रेड कैंडल क्लोजिंग आती तो होता ना। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे स्विंग कहाँ पे बना, वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे स्विंग ड्रॉ करूँ ऊपर से लेके नीचे तक, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से स्विंग होता है। ये ऑलरेडी मार्क हो चुका है स्विंग डाउन ट्रेंड का लोअर लो फॉर्मेशन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इस रेड कैंडल ने पिछली वाली रेड कैंडल का हाई लिया और उसके नीचे क्लोजिंग दे दी। अगर ये जो रेड कैंडल है इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता, तो ये फिर लोअर लो का स्ट्रक्चर नहीं होता। हमें यहाँ तक इसके नीचे क्लोजिंग का वेट नहीं करना,
हमें यहीं पे कंफर्मेशन मिल गई थी, इसलिए हम यहीं पे हम एंट्री ट्रिगर करेंगे हमारी। 1:2 अप्रोक्स 20 मिनट में मिल गया हमें, 20 से 25 मिनट में। यहाँ पे देखिए लोअर लो का फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पे एंगल्फिंग कैंडल नहीं है, इसलिए हम इसे ट्रिगर नहीं करेंगे। यहाँ पे भी एंगल्फ कैंडल है, लेकिन लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए हायर हाई का फॉर्मेशन, साथ ही साथ ग्रीन कैंडल। ये देखिए यहाँ पे भी देखिए मैंने इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट नहीं किया, इस कैंडल ने सिर्फ इसके ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग दे दी, इसका मतलब ये एंट्री सही है। यहाँ पे हम एंट्री ट्रिगर करेंगे और ये हमारा एसएल रहेगा, और 1:2 का हम एम करेंगे। यहाँ पे देखिए 1:1.5 हमें मिल गया था, 1:2 तक का तो देखते हैं ये हमें मिलता है कि नहीं। और सेम इसी स्ट्रेटेजी की वजह से आप अपनी हायर टाइम फ्रेम को भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि हम 60 मिनट में देखें, यहाँ पे देखिए 60 मिनट में एक ये फॉर्मेशन हमें मिला। यहाँ पे देखिए ये हायर हाई का फॉर्मेशन, साथ ही साथ यहाँ पे एक एंगल्फिंग कैंडल। लोअर टाइम फ्रेम हो या फिर हायर टाइम फ्रेम, सभी जगह पे एक जैसा ही वर्क करेगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको उस हिसाब से टारगेट मिलेगा, जहाँ पे आपको 1:2 टारगेट लेने में 5 मिनट में 20 से 25 मिनट लगते हैं। सेम 1:2 का रिवॉर्ड लेने में आपको 1 घंटे में अप्रोक्स 9 से 10 घंटे का टाइम लगता है। 1 आवर के चार्ट पे आपको 9 से 10 घंटे का टाइम मिलता है। यहाँ पे देखिए 1:2 मिल गया। फिर यहाँ पे देखिए ये लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं दिया, एंगल कैंडल तो है यहाँ पे सेलिंग की, लेकिन इसने इस बॉडी के पार्ट के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। अगर ये रेड कैंडल इस बॉडी के पार्ट के नीचे एंट्री दे देती तो ही यहाँ पे हम एंट्री कर सकते थे, लेकिन इसने यहाँ इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, तो ये एंट्री हमारी ट्रिगर नहीं होती। और देख लेते हम, देखिए यहाँ पे 2 कैंडल है, एक तो ये एंगल्फिंग कैंडल और दूसरी ये एंगल्फिंग कैंडल बुलिश टाइम फ्रेम पे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए इस कैंडल में हमारी एंट्री नहीं होती, लेकिन इस कैंडल में हम डेफिनेटली एंट्री करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर ये ग्रीन कैंडल ने इस बॉडी के ऊपर क्लोजिंग दे देती तो हम इसी कैंडल के बाद यहाँ पे एंट्री कर लेते और ये हमारा एसएल रहता, लेकिन इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, इसलिए ये फॉर्मेशन हम नहीं मार्क करते। लेकिन यहाँ पे देखिए हायर हाई का फॉर्मेशन था और साथ ही साथ इसने सभी बॉडी के ऊपर क्लोजिंग दे दी, यानी कि ये एक सटीक एंट्री है। तो हम यहाँ पे एंट्री करते 1 आवर में। अगर कोई डे ट्रेडर है तो उसके लिए ये स्ट्रेटेजी बेस्ट रहेगी। 1:2 इसको मंडे ओपनिंग में ही आपको टारगेट मिल गया था। और देख लेते हैं हम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक हमारा एसएल जाता, लेकिन यहाँ पे अगर गौर से देखें ये एंगल्फिंग कैंडल तो है, लेकिन यहाँ पे हायर हाई का स्ट्रक्चर ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखें तो ये बियरिश कैंडल जो कि एक एंगल्फिंग है और साथ ही साथ एक लोअर लो की फॉर्मेशन भी है। क्यों है? क्योंकि इसने इस सभी बॉडी के नीचे अपनी क्लोजिंग दे दी, इसलिए यहाँ पे हमारी एंट्री ट्रिगर हो जाती कुछ इस तरह से, और 1:2 हमें मिल जाता आने वाले 4 से 5 घंटे के अंदर। अब देख लेते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कि 4 आवर में भी क्या आपको इस तरह की एंट्री मिलती है या नहीं।
यहाँ पे देखिए, अगर कोई ट्रेडर सिर्फ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता है तो उसके लिए भी ये स्ट्रेटेजी बढ़िया रहेगी। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यही जो 1 आवर में एंट्री ट्रिगर हुई, यही 4 आवर में भी एंट्री ट्रिगर हुई है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हायर हाई का फॉर्मेशन था इस तरह से, और इस ग्रीन कैंडल ने अपनी सभी बॉडी के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो इसलिए ये एंट्री हमारी यहाँ पे भी ट्रिगर हो सकती थी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। और अगर हम 4 आवर में देखें, यहाँ पे देखिए 2 कैंडल है, एक ये वाली और एक ये वाली। इसमें देखिए वीक ही वीक है, बॉडी का पार्ट ही नहीं है, सिर्फ 10 से 20% ही बॉडी का पार्ट है। लेकिन इस वाली एंगल में बॉडी का पार्ट बहुत ही ज़्यादा है, मोर देन 50% इसमें बॉडी का पार्ट है। तो यहाँ पे हम एंट्री ट्रिगर कर सकते थे। दो रीज़न थे इसमें, देखिए एक तो हायर हाई का फॉर्मेशन, साथ ही साथ सभी बॉडी के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी, और ये एक एंगल्फिंग बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है। तो आप समझ गए होंगे कि ये 5 मिनट 1 आवर और 4 आवर में किस तरह से वर्क करता है। और ये जो पूरी चालाई है पिछले कई दिनों से, हमने इसी जगह पे बात की थी कि अभी आने वाले समय में गोल्ड ऑल टाइम हाई लेने जा सकता है। इसका रीज़न भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था, डेली का यहाँ पे एक स्वाइपिंग का था, तो इसने कल ही वो टारगेट अचीव कर दिया है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे तो मैंने ऊपर आई बटन में लिंक दे दी है, आप जाके एक बार रेफ़र कर सकते हैं। एग्जैक्ट हमें इसी जगह पे मालूम चल गया था कि अभी मार्केट ऑल टाइम हाई लेने जा सकता है। तो आशा करता हूँ आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।